हम बात करेंगे यूनिट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस का क्या मीनिंग होता है? तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिफर टू द रिटर्न कम्युनिकेशन। ये एक तरह की रिटर्न कम्युनिकेशन होती है जो कि बिजनेस में यूज़ होती है, जैसे कि हमारे लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, ईमेल्स हो गए। इनका यूज़ इसलिए होता है ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, हम रिक्वेस्ट भेज सकें, ऑर्डर दे सकें और मेंटेन कर सकें ऑफिशियल रिलेशनशिप्स को। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिफर टू दी रिटर्न कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस सच एज लेटर, मेमोज और ईमेल. इट इज़ यूज्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, मेक रिक्वेस्ट एंड गिव ऑर्डर और मेंटेन ऑफिशियल रिलेशनशिप. सेकंड, बिजनेस लेटर राइटिंग. ए बिजनेस लेटर इज़ ए फॉर्मल रिटर्न मैसेज. बिजनेस लेटर क्या है? फॉर्मल रिटर्न मैसेज है जो कि टू पार्टीज़ के बीच में होता है. इसका मैनर पोलाइट होता है और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है. ठीक है. पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर. अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसका पहले हम हेडिंग लिखते हैं. हेडिंग में हमारा आ गया एड्रेस. ठीक है. देन डेट. देन पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन सब्जेक्ट, किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं, देन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, देन बॉडी. ठीक है. देन क्लोजिंग, देन सिग्नेचर. क्लोजिंग में योर ट्रूली, योर सिंसियरली, ये सब. लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर. जिसमें हम लेटर लिखते हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें लिखना. ठीक है. तो इसे कहेंगे हम फुल ब्लॉक लेआउट. देन मॉडिफाइड में क्या होता है? मॉडिफाइड में हम डेट और क्लोजिंग राइट साइड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लेफ्ट साइड लिखेंगे. ठीक है. तो पहले में फुल ब्लॉक में क्या करते हैं? हम सारी चीज़ें लेफ्ट साइड लिखते हैं. मॉडिफाइड में क्या करते हैं? हम डेट और क्लोजिंग राइट साइड, बाकी सारी चीज़ लेफ्ट साइड. सेमी ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि जैसे पहले सारी चीज़ ऐसे लिख देंगे, पैराग्राफ को हल्का सा थोड़ा साइड से स्टार्ट करते हैं हम, देन सारी चीज़ें वैसे ही. पैराग्राफ को मतलब 2-3 वर्ड छोड़कर हम लिखते हैं आगे से. पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड. 3 टाइप्स के लेआउट हो गए, फुल ब्लॉक, मॉडिफाइड ब्लॉक, सेमी ब्लॉक. देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग. इसमें हमारा 7 C's का कंसेप्ट आ जाएगा. क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं. कॉन्साइज होना चाहिए. लेटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स का. देन कंप्लीटनेस. जो भी हम लेटर लिख रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए उसमें इन्फॉर्मेशन. अगर जैसे हम किसी को मतलब जैसे प्रोडक्ट, हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा, वो मतलब कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, तब प्रोडक्ट का नाम और बिल नंबर, ये सब चीज़ें मेंडेट होनी चाहिए. कोर्टेसी मतलब जो भी हम लेटर में वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव होनी चाहिए. ऐसा ना लगे कि हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, एज अ रिक्वेस्ट हम लेटर लिख रहे हैं. करेक्टनेस होनी चाहिए. ग्रामर्स और स्पेलिंग की करेक्टनेस होनी चाहिए. नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. ठीक है. इससे हमारा एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग बनता है. देन पर्सनल करस्पॉन्डेंस. पर्सनल करस्पॉन्डेंस मतलब इट इंक्लूड लेटर बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. इसमें वो लेटर आते हैं जो कि एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, प्रमोशन लेटर, ट्रांसफ़र, रिजाइनेशन लेटर. ठीक है. पर्सनल करस्पॉन्डेंस का मतलब जो लेटर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में होते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट लेटर, प्रमोशन लेटर, ट्रांसफ़र लेटर और रिजाइनेशन लेटर. देन हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP. इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ हम अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा करियर गोल क्या है. ठीक है. और हमने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं. ठीक है. देन हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम. जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन वो लेटर होता है जिसमें जो कैंडिडेट है वो इंट्रोड्यूस करता है अपने बारे में, हाईलाइट करता है अपनी क्वालिफिकेशंस. ठीक है. इस रिज्यूम लिस्ट में हम पर्सनल चीज़ें लिखते हैं अपनी. ठीक है. एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स लिखते हैं. देन लास्ट है हमारा पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? ये पैराग्राफ डेवलप्ड वन मेन आइडिया विद सपोर्टिंग सेंटेंस. पैराग्राफ हमेशा एक मेन आइडिया को डेवलप्ड करता है. ठीक है. इट शुड बी यूनिफाइड, कोहेरेंट एंड कॉन्साइज. पैराग्राफ ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा होता है. और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है? पैराग्राफ किस किस चीज़ से बना होता है? पहला, टॉपिक सेंटेंस. अगर कोई हमारे पास टॉपिक होगा जब भी हम उसके बारे में पैराग्राफ लिख पाएंगे. तो वन मेन आइडिया. देन सपोर्टिंग सेंटेंस. उसके बारे में जो भी मेन आइडिया है उसके बारे में हम क्या करते हैं? फैक्ट देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं. तो इसमें आ जाएगा हमारा फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल. देन कंक्लूडिंग सेंटेंस. हर एक पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है लास्ट में. ठीक है. तो कंक्लूजन देना है. ठीक है. समराइज करके कंक्लूजन, समराइज एंड कंक्लूजन. ये एक क्विक रिवीजन था यूनिट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन का. थैंक यू.